हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन अनदर नॉवल रीडिंग वीडियो। आज का हमारा जो नॉवल है उसका नाम है फिशरमैन एंड हिज सोल। इंटरेस्टिंग स्टोरी है और चैप्टर्स में डिवाइड है, जिसका चैप्टर नंबर 1 है द मरमेड। इस वीडियो में हम इस चैप्टर को कवर करेंगे। इट इज़ इन इंग्लिश में रीड करेंगे, हिंदी में समझेंगे। सो लेट्स बिगिन रीडिंग इट एंड स्टार्ट ट्रांसलेटिंग। एवरी इवनिंग द फिशरमैन वेंट आउट फिशिंग। हर शाम को एक मछुआरा, फिशरमैन का मतलब होता है मछुआरा, वो मछली पकड़ने के लिए जाता था। ही समटाइम्स सोल्ड हिज फिश एट द मार्केट, और वो कभी कभार अपनी फिशेस को मार्केट में बेचता था। समटाइम्स ही डिड नॉट कैच मैनी फिश, और कभी कभार तो ऐसा भी होता था कि उसे बहुत सारी फिशेस नहीं मिलती थी। ही कुड नॉट सेल देम, तो वो उन्हें नहीं बेच पाता था। वन इवनिंग हिज नेट वॉज वेरी हैवी। अब एक शाम को क्या हुआ कि जब वो मछली पकड़ रहा था तो उसका जाल काफ़ी हैवी हो गया। ही लाफ्ड एंड सैड, वो हंसा और बोला, डिड आई कैच ऑल द फिश इन द सी? क्या मेरे जाल में सारी समुद्र की मछलियाँ आ गई हैं? लग तो ऐसा ही रहा है कि ये जाल इतना भारी हो गया है। और डिड आई कैच सम हॉरिबल मॉन्स्टर, और या फिर मेरे जाल में कुछ बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर आ गया हूँ। हॉरिबल का मतलब होता है खतरनाक, राइट। मॉन्स्टर का मतलब होता है राक्षस, जानवर, मतलब ऐसा जीव जो पानी के अंदर रहता है, वो बहुत बड़ा हो और डेंजरस भी हो। आई विल गिव इट टू द क्वीन। अगर ऐसा हुआ है तो मैं इस मॉन्स्टर को ले जाकर क्वीन को दे दूँगा, रानी को दे दूँगा। शी विल बी हैप्पी, वो इसे देखकर खुश होगी। ही पुल्ड एंड पुल्ड द हैवी नेट। उसने जाल को खींचना शुरू किया जो कि बहुत भारी हो गया था। फाइनली ही पुल्ड द नेट नेक्स्ट टू द बोट। उसने अपने जाल को खींचकर बोट के बगल में ले आया। बट देयर वॉज नो फिश इन इट, लेकिन उसके अंदर तो कोई फिश थी ही नहीं। देयर वॉज नो मॉन्स्टर, और ना ही उस जाल में कोई मॉन्स्टर था। देयर वॉज ओनली अ लिटिल मर्मेड। मर्मेड का मतलब होता है जल परी, जिसकी आधी बॉडी होती है वो ह्यूमन की तरह दिखती है और लोअर हाफ होता है वो एक मछली का होता है। शी वॉज अस्लीप, वो उस जाल में फंस कर आ गई थी और वो नींद में थी, वो सो रही थी। हर हेयर वॉज येलो लाइक गोल्ड, उसके जो बाल थे वो गोल्ड की तरह येलो थे। हर बॉडी वॉज वाइट लाइक आइवरी, उसकी बॉडी काफ़ी चमकदार, काफ़ी ब्राइट थी। हर टेल लाइक सिल्वर, उसकी जो पूँछ थी वो सिल्वर कलर की थी। एंड पर्ल, ऐसा लग रहा था जैसे कि इस पर मोती जड़े हुए हों। हर ईयर्स लाइक शी सेल्स, उसके जो कान थे ऐसा लग रहा था जैसे कि ये शी सेल्स हो। शी वॉज वेरी ब्यूटिफुल, बहुत खूबसूरत थी वो। द फिशरमैन पुल्ड द नेट क्लोजर टू द बोट। फिशरमैन ने उसका जो नेट था वो बोट के पास तक खींचा। ही एम्ब्रेस्ड हर, उसने उस जल परी को गले लगा लिया। एम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगाना। When he touched her, और जैसे ही उसने उस जल परी को छुआ, she screamed, स्क्रीम का मतलब होता है चिल्लाना, तो वो चिल्लाई उसके छूने पर। She could not escape, और जैसे ही उसने भागने की कोशिश की तो वो भाग भी नहीं पाई। So she began to cry and said, तो वो रोने लगी और उसने कहा, प्लीज़ लेट मी गो, कृपया मुझे जाने दो। आई एम द ओनली डॉटर ऑफ ए किंग ऑफ द सी, समुद्र के जो राजा हैं मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ। माई फादर इज़ वेरी ओल्ड, मेरे पिताजी बहुत बूढ़े हैं और अकेले हैं। बट द फिशरमैन आंसर्ड हर, लेकिन फिशरमैन ने उससे कहा, आई विल लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। बट यू मस्ट मेक मी अ प्रॉमिस, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा। आई विल कॉल यू, मैं तुम्हें बुलाऊंगा। यू विल कम, तो तुम आओगी मेरे बुलाने पर। एंड सिंग टू मी, और तुम मेरे लिए गाना भी गाओगी। फिश लव द सॉन्ग्स ऑफ द पीपल ऑफ द सी। मरमेड को सी के अंदर जो गाने गाते थे लोग, उनका गाना बहुत पसंद था, तो वो खुश हो गई और उसने अग्री कर दिया। यू विल सिंग एंड माई नेट्स विल बी फुल। तो अब इसके पीछे पर्पस ये था कि जैसे ही तुम गाना गाओगी, तुम्हारे गाने की आवाज़ सुनकर मेरे जाल में बहुत सारी मछलियाँ फंस जाएंगी। तो ये उस फिशरमैन का प्लान था, और उसने भी अग्री किया क्योंकि उसे गाना अच्छा लगता था। आई प्रॉमिस, प्लीज़ लेट मी गो, क्राई द मर्मेड। मर्मेड ने गिड़गिड़ा कर कहा, मैं वादा करती हूँ और अपने वादे को निभाऊंगी, मैं तुम्हारे लिए गाना भी गाऊंगी। अब मुझे प्लीज़ जाने दो। यस, आई विल लेट यू गो।
सेड द फिशरमैन। फिशरमैन बोला कि ठीक है, अब मैं तुम्हें जाने दूंगा। सो शी प्रॉमिस्ड हिम, और उसने उससे प्रॉमिस किया। ही लेट हर गो, और उसने उस मरमेड को जाने दिया। शी वेंट बैक इनटू द सी, वो समुद्र में वापस से गई। एंड ट्रेम्बल, और वो काँप रही थी। शी फेल्ट अ स्ट्रेंज फियर, और जब वो उस मछुआरे के हाथ में आई थी तो वो काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। एवरी इवनिंग द यंग फिशरमैन वेंट फिशिंग, और हर शाम को एज यूजुअल जैसे कि जो फिशरमैन था वो फिशिंग के लिए जाता ही था, और इस बार अब वो मरमेड जो जलपरी थी उसे बुलाता था। शी केम एंड सैंग टू हिम, वो आती थी और उसके लिए गाना गाती थी। द डॉल्फिन स्वैम राउंड एंड राउंड हर, और जब वो गाती थी तो उसके चारों तरफ जो डॉल्फिन्स थी वो गोल गोल घूमने लगती थी। द सीगल्स वर इन द स्काई अबव हर हेड, और जब वो गाती थी तो इतना मधुर संगीत था जो उसके मुंह से निकलता था कि जो आसमान में उड़ते हुए पक्षी जो सीगल्स होते थे वो भी उसके सर के ऊपर उड़ने लगते थे। शी sang a marvelous song of the Tritons, the man with long green beards। वो बहुत ही मार्वलस सॉन्ग गाती थी उन लोगों का जो कि समुद्र के अंदर ही रहते थे, आदमी जिनकी जो बेड्स थी, जो दाढ़ी थी वो हरी कलर की थी, और उनको ट्राइटन्स के नाम से जाना जाता था। शी सैंग्स ऑफ द गार्डन्स ऑफ द सी विद देयर कोरल्स, समुद्र के अंदर जो गार्डन थे वो उनका गाना गाती थी। हेयर द फिश स्विम्स लाइक सिल्वर बर्ड्स, और जब वो ऐसा करती थी, जब वो गाती थी तो समुद्र की जो सिल्वर कलर की फिशेस होती थी वो ऐसा लगता था जैसे कि वो सिल्वर बर्ड्स हो। शी सैंग ऑफ द बिग वेल्स फ्रॉम द कोल्ड नॉर्थ सीज, वो ठंडे नॉर्थ के सीज में रहने वाली जो बड़ी बड़ी वेल्स थी उनका गाना गाती थी। एंड ऑफ द डेड सेलर्स इन द शिप्स एट द बॉटम ऑफ द सी, जो सेलर्स जो समुद्र में डूबकर मर गए थे वो उनका गाना गाती थी। शी सैंग ऑफ द लिटिल चिल्ड्रन, वो छोटे छोटे बच्चों का गाना गाती थी। दे राइड ऑन द बैक्स ऑफ द डॉल्फिन, वो बच्चे जो कि डॉल्फिन के बैक पर बैठकर आते थे। एंड लाफ, और बहुत हंसते थे। When she sang the tuna fish came to listen to her, और जब वो गाती थी तो जो ट्यूना फिश थी वो उनको सुनने के लिए आती थी। The young fisherman then caught many of them, और जब ट्यूना फिश मरमेड को सुनने के लिए आती थी तो वो जो फिशरमैन था वो उनको पकड़ लेता था। When his boat was full of fish, जब उसकी बोट फिशेस से भर जाती थी, the mermaid smiled at him and swam away, तो जो मरमेड थी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराती थी और फिर वो तैरकर वापस लौट जाती थी। But she never came near him, लेकिन वो कभी भी उस फिशरमैन के पास नहीं आती थी। When he tried to catch her, she went into the water, और जब वो फिशरमैन उसे पकड़ने की कोशिश करता था तो वो समुद्र में वापस से चली जाती थी। लाइक अ सील, जैसे कि वो एक सील फिश हो। ईच डे हर वॉइस बिकेम स्वीटर टू हिज ईयर्स, और हर दिन उसका गाना मीठा और मीठा ही होता जा रहा था। Soon he forgot his nets, और बहुत जल्दी ही वो अपने नेट्स के बारे में भूल गया। एंड लिसन टू हर सॉन्ग, और उसके गाने को सुनने लगा। He listened to her until the moon came, और वो शाम होने तक उसे सुनता रहता था। One evening he called her, एक शाम को जब उसने उसे बुलाया और कहा, Little mermaid, marry me because I love you। उसने उसको प्रपोज किया और बोला कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझसे शादी कर लो। बट द लिटिल मर्मेड सेड, लेकिन वो लिटिल मर्मेड बोली, यू हैव अ ह्यूमन सोल, तुम्हारे पास तो ह्यूमन की आत्मा है, सोल है। सेंड अवे योर सोल, तुम अपनी आत्मा को दूर कर दो। एंड देन आई कैन लव यू, तो मैं तुमसे प्यार कर सकती हूँ, मैं सोच सकती हूँ उसके बारे में। द यंग फिशरमैन थॉट, तो वो यंग फिशरमैन ने सोचा, वाई डू आई नीड माई सोल, मुझे अपनी सोल की ज़रूरत है ही क्यों। आई कैन नॉट सी इट, मैं तो उसे देख भी नहीं सकता। आई कैन नॉट टच इट, और ना ही मैं इसे छू सकता हूँ। आई डोंट नो इट, मुझे ये पता नहीं कि ये कहाँ है, सोल क्या है, मैंने तो कभी नहीं देखा इसको। ऑफ कोर्स आई विल सेंड इट अवे एंड आई विल बी वेरी हैप्पी, तो उसने ये डिसाइड किया कि मैं इसको दूर हटा दूंगा और मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। ही स्टूड अप इन हिज बोट एंड क्राइड, वो अपनी बोट पर खड़ा हुआ और बोला, आई विल सेंड माई सोल अवे, मैं अपनी आत्मा को, सोल को दूर हटा दूंगा। यू विल बी माई वाइफ, तुम मेरी वाइफ बन जाओगी।
एंड यू विल शो मी ऑल द थिंग्स यू सिंग अबाउट, और तुम वो सारी चीज़ें मुझे दिखाओगे जिसका गाना तुम गाती हो, जिसका डिस्कशन, जिसका जिक्र तुम अपने गाने में करती हो वाइल यूर सिंगिंग। वी विल बी टुगेदर फॉर एवर, और हम हमेशा के लिए साथ हो जाएंगे। द लिटिल मर्मेड लाफ्ड बिकॉज शी वॉज वेरी हैप्पी। लिटिल मर्मेड हंसती है क्योंकि वो ये सुनकर खुश हो जाती है। बट हाउ कैन आई सेंड माई सोल अवे, क्राइड द यंग फिशरमैन। फिर फिशरमैन उससे पूछता है, लेकिन मैं अपनी सोल को दूर कैसे हटाऊँ। आई डोंट नो, सेड द लिटिल मर्मेड। तो मर्मेड बोली कि मुझे नहीं पता, ये तो तुम्हें खुद ही पता लगाना पड़ेगा। द पीपल ऑफ द सी हैव नो सोल, क्योंकि जो समुद्र में लोग रहते हैं उनकी आत्मा नहीं होती। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द फिशरमैन वेंट टू द प्रीस्ट हाउस, और सुबह सुबह, अगली ही सुबह, फिशरमैन प्रीस्ट के घर पर पहुंचा। एंड नॉक्ड ऑन हिज डोर, और उसके दरवाजे को नॉक किया। द प्रीस्ट लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, प्रीस्ट ने अपनी विंडो से उस फिशरमैन को देखा। एंड सा द फिशरमैन एंड सैड कम इन, उसने फिशरमैन को फिर घर के अंदर बुलाया। द फिशरमैन एंटर्ड, फिशरमैन अंदर आया। एंड क्राई टू द प्रीस्ट, और वो उसके सामने रोने लगा। फादर, आई एम इन लव विद अ मर्मेड, मुझे मर्मेड से प्यार हो गया है, उसने प्रीस्ट को बताया। आई कैन नॉट मैरी हर बिकॉज आई हैव अ सोल, मैं उससे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे अंदर एक आत्मा है। हाउ कैन आई सेंड माई सोल अवे, मैं कैसे इससे फ्री हो सकता हूँ, कैसे मैं अपनी आत्मा से दूर हो सकता हूँ। आई रियली डू नॉट नीड इट, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। वाई इज़ माई सोल इम्पॉर्टेंट, मेरी सोल क्यों इम्पॉर्टेंट है। आई कैन नॉट सी इट, मैं इसे देख नहीं सकता, ना मैं इसे छू सकता हूँ। आई डोंट नो इट, मुझे नहीं पता कि ये क्या है, तो मुझे ये सोल क्यों चाहिए। द प्रीस्ट आंसर, आर यू मैड, गॉड गेव यू योर सोल। प्रीस्ट ने उत्तर दिया और कहा कि तुम पागल हो गए हो, भगवान ने इस सोल को तुम्हें खुद दिया है। इट इज़ वेरी प्रीशियस, ये बहुत ज़्यादा कीमती है। इट इज़ एज प्रीशियस एज द गोल्ड इन द वर्ल्ड, ये उतनी ही ज़्यादा कीमती है जितना दुनिया में सोना है। सो माई सन, तो इसीलिए आई डो नॉट थिंक अबाउट दिस एनी मोर, मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचता। इट इज़ द वर्स्ट सिन, ये बहुत बड़ा पाप है। द पीपल ऑफ द सी आर लॉस्ट क्रिएचर, जो लोग समुद्र के अंदर रहते हैं वो खोए हुए क्रीचर्स हैं। दे आर लाइक द बीस्ट ऑफ द फील्ड, वो राक्षस की तरह है। दे डू नॉट नो वॉट इज़ राइट एंड रॉन्ग, उन्हें सही गलत के बीच में फ़र्क नहीं पता। गॉड डिड नॉट डाई फॉर देम, उनके लिए अपनी जान को गंवाना सही नहीं है। द यंग फिशरमैन बिगेन टू क्राई एंड सैड, यंग फिशरमैन रोने लगा और कहा, फादर, द फन्स लिव इन द फॉरेस्ट, फन्स फॉरेस्ट में रहते हैं। अब ये फन्स क्या होते हैं, इट इज़ जस्ट अ गॉड जिसके सर पर सींग होते हैं, वो फॉरेस्ट में रहते हैं एंड वो बहुत खुश हैं। द मरमैन सेट इन द रॉक्स विद देयर गोल्ड हार्प, जो मरमैन होते हैं, जो समुद्री प्राणी होते हैं मैन, वो अपने एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम हार्प होता है, वो रॉक्स पर बैठकर उसे बजाते हैं, जिनके पास में सोने के हार्प होते हैं। आई वॉन्ट टू बी लाइक दैम, और मुझे उन्हीं जैसा बनना है क्योंकि वो बहुत खुश है मेरी राय में। वाई इज़ माई सोल इम्पॉर्टेंट, मेरी सोल क्यों इम्पॉर्टेंट है। आई हैव अ सोल, मेरी सोल है, क्यों इम्पॉर्टेंट है ये। बट आई कैन नॉट हैव द मर्मेड, लेकिन मुझे इसकी वजह से वो मर्मेड नहीं मिल सकती। एंड आई लव हर, ही क्राइड, और वो रोते हुए बोला कि मुझे उससे बहुत ज़्यादा प्यार है। इट इज़ हॉरिबल टू लव योर बॉडी, क्राइड द प्रीस्ट। तो प्रीस्ट उस पर चिल्लाकर बोलता है कि ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यशाली है। द फॉन्स ऑफ द वुड्स एंड द मोमेन आर हॉरिबल, जो तुम्हें बहुत ज़्यादा सुंदर दिखते हैं, जो फॉन्स होते हैं जिनके सर पर सींग होते हैं, और जो मरमैन होते हैं वो बहुत ज़्यादा हॉरिबल होते हैं। तुम क्या बोल रहे हो। आई हीयर दैम एट नाइट, मैं उनको सुनता हूँ रात में। दे ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट मी फ्रॉम माई प्रेयर्स, और जब मैं प्रेयर कर रहा होता हूँ रात में तो वो मुझे डिस्ट्रैक्ट करते हैं मेरी प्रेयर से। दे आर लॉस्ट, वो खोए हुए हैं। आई टेल यू दे आर लॉस्ट, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कोई मतलब नहीं है उनके पीछे पड़ने का। देयर इज़ नो हेवन और हेल फॉर देम, और उनके लिए कोई स्वर्ग और कोई नर्क नहीं है। अवे अवे क्राइड द प्रीस्ट ने बोला कि दूर हो जाओ। योर मर्मेड इज़ लॉस्ट, तुम्हारी मर्मेड जो तुम्हें इतना ज़्यादा फैसिनेट कर रही है वो भी लॉस्ट है। यू विल बी लॉस्ट विद हर, और तुम भी अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लोगे, तुम भी लॉस्ट हो जाओगे जब तुम उसके चक्कर में पड़ोगे तो। द यंग फिशरमैन वॉक सैडली टू द मार्केट प्लेस, और वो यंग फिशरमैन मार्केट प्लेस मतलब मार्केट वापस लौट जाता है।
When the merchant saw him they said, जब मर्चेंट्स जो व्यापारी थे उन्होंने उसको देखा तो उन्होंने बोला What do you want to sell? तुम्हें क्या बेचना है भाई? I will sell you my soul. तो वो बोलता है कि मैं तुम्हें अपनी सोल बेच दूँगा. Please buy it from me because I am tired of it. कृपया ये मुझसे ख़रीद लो क्योंकि मैं इससे परेशान हो गया हूँ, मैं थक गया हूँ इससे. What can I do with a soul? I cannot see it. I cannot touch it. I cannot know it. I do not know it. और वो फिर आगे बोलता है कि ऐसी सोल का मैं करूँगा भी क्या, जिसे ना तो मैं देख सकता हूँ, ना छू सकता हूँ और ना मैं उसे जानता हूँ. बट द मर्चेंट लाफ्ड एट हिम एंड सेड, लेकिन मर्चेंट उसके ऊपर हंसने लगते हैं और बोलते हैं व्हाट कैन वी डू विद द सोल? तो हम क्या करेंगे तेरी सोल का? अ फॉल्स कॉइन इज़ मोर प्रीशियस, और वो जो खोटा सिक्का होता है वो ज़्यादा वैल्यूएबल होता है तेरी सोल से. तो सेल अस योर बॉडी, तुम अपने आप को हमें बेच दो. वी विल गिव यू अ लॉट ऑफ गोल्ड, तो हम तुम्हें बहुत सारा सोना दे देंगे. बट वी विल नॉट गिव यू एनी मोर मनी फॉर योर सोल, लेकिन तुम्हारी सोल के लिए तो एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे हम. द यंग फिशरमैन थॉट, यंग फिशरमैन ने सोचा हाउ स्ट्रेंज इज़ दिस, कितना अजीब बात है ये. द प्रीस्ट सैड, प्रीस्ट ने तो बोला था योर सोल इज़ एज प्रीशियस एज द गोल्ड इन द वर्ल्ड, कि तुम्हारी जो सोल है वो तो सोने की तरह कीमती है, इस दुनिया में जो सोना है उसकी तरह कीमती है. बट द मर्चेंट से, मर्चेंट बोलते हैं फॉल्स कॉइन इज़ मोर प्रीशियस, जो खोटा सिक्का होता है वो ज़्यादा वैल्यूएबल है सोल से. ही वेंट टू द बीच एंड बिगेन टू थिंक, और वो बीच पर जाता है और सोचने लगता है. सो दिस इज़ इट. यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 1 द मर्मेड ख़त्म हो जाता है. क्या हुआ आगे, क्या वापस से उसकी बात मर्मेड से हुई या फिर नहीं हुई, देखेंगे हम चैप्टर नंबर 2 में. सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही. थैंक्स फॉर बीइंग विद मी इन दिस वीडियो. होप कि इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा, ये ट्रांसलेशन आपको अच्छा लगा होगा. तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि उनकी भी ऐसी स्टोरी रीडिंग, नॉवल रीडिंग के वीडियोज़ देखकर इंग्लिश इम्प्रूव हो पाए. और इस चैनल को आगे इसके फर्दर पार्ट देखने के लिए और भी नॉवल रीडिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो. थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी. आई विल सी यू लेटर. गुड बाय.